हेलो फ्रेंड्स। अभी आपके 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आपने जो है एग्ज़ाम की जो तैयारी की है उसमें आपने हिंदी का पेपर भी देना है। हिंदी के पेपर का पैटर्न क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। इसका जो कृति पत्रिका का जो प्रारूप होता है वो मैं आपको बताऊंगा। किसी भी पेपर को देते हुए एग्ज़ाम को देते हुए उसका पैटर्न समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारा टाइम भी सेव होता है और हम उसकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इसमें के हर टॉपिक की स्टडी भी करवाऊंगा। उसके लिए मैं अलग से कुछ वीडियोस आपको शेयर करूंगा। आपको वीडियो मिलना है इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ देखिए, आपका जो हिंदी का जो पेपर है ये कंपोजिट हिंदी है, इसलिए आपको जो हिंदी का पेपर होता है वो 40 मार्क्स के लिए होता है और उसके लिए आपको 2 आवर्स होते हैं। 2 घंटे आपके पास होते हैं। तो 40 मार्क के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं या किस तरह के क्वेश्चन होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन से मीन्स किस तरह के यहाँ पर विभाग होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा और उनका जो जो नेचर होता है वो बताऊंगा। विभाग एक जो होता है, 4 विभाग होते हैं क्वेश्चन पेपर में हिंदी के, जिसमें पहला विभाग गद्य विभाग होता है। इसमें 6 मार्क्स, 6 और 6 12 मार्क्स होते हैं आपके गद्य विभाग पर, जिसमें आपको पैसेज हो गए। 2 पैसेज में जो है ओ और आ, ये सेक्शन हो गए आपके। और एक पैसेज में जो क्वेश्चंस होंगे तो आकलन कृति होंगी 2 मार्क के लिए, शब्द संपदा कृति होंगी 2 मार्क्स के लिए, और अभिव्यक्ति यानी आपके जो है आपके जो पर्सनल ओपिनियंस होते हैं इस पर आपको 2 मार्क के लिए होता है। इस पर मैं आप अलग से एक वीडियो बनाकर आपको शेयर भी करूंगा। ओके, ये कौन से चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपको मैं तफसील से बताऊंगा। दूसरा जो विभाग होता है वो पद्य विभाग होता है, यानी पोएट्री सेक्शन होता है, नज्मों वाला सेक्शन होता है। ये 8 मार्क्स के लिए होता है। इसमें जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ देखिए। इसमें आकलन कृति होती है, 2 2 मार्क्स के लिए होती है, और सरल अर्थ लिखना होता है, यानी जो कविता दी जाती है, कविता के कोई भी 2 पंक्तियां 4 पंक्तियों का अर्थ हमको जो है लिखना होता है। तो आपकी कुल 8 कविताएं हैं, ये आपने याद रखना है। इसको मैं समझाऊंगा कि कौन सी कविता है और उसका सरल अर्थ क्या निकलेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको जो है ये क्वेश्चंस के आंसर करना आसान हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगा। और तीसरा जो विभाग होता है आपका, 4 विभाग जो होते हैं क्वेश्चन पेपर में, उसका जो तीसरा विभाग होता है वो भाषा अध्ययन और व्याकरण होता है। जिस तरह से हमने इंग्लिश में देखा था लैंग्वेज स्टडी और ग्रामर होता है, बिल्कुल वैसे ही जो है यहाँ पर भाषा अध्ययन और व्याकरण होता है। इसमें जो प्रश्न आते हैं तो मानक वर्तनी के अनुसार जो है शब्द लेखन, अव्यय, संधि, मुहावरे, काल भेद, वाक्य भेद, ये सब पर मैं एक एक वीडियो आपको 2 से 3 वीडियो में ये टॉपिक को हम पूरा कवर करेंगे, भाषा अध्ययन और व्याकरण को। ये 8 मार्क्स का पूरा जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आपने याद रखना है कि जो आपका विभाग 3 है तो ये व्याकरण पर है, भाषा अध्ययन पर है। ठीक है, ये 8 मार्क्स के लिए है। आपका चौथा विभाग जो होता है वो होता है रचना विभाग, जिसको उपयोजित विभाग भी आप कहे कि आपका जो आपने जिस तरह से इंग्लिश में देखा था कि लेटर राइटिंग, न्यूज राइटिंग का, स्टोरी राइटिंग, उसी तरह से यहाँ पर भी पत्र लेखन होगा। पत्र लेखन किस तरह का होता है हिंदी का ये हम देखेंगे, और कहानी लेखन है, कहानी लेखन भी हम देखेंगे। दोनों 4 4 मार्क्स के लिए है और जो बचे 4 मार्क्स है वो निबंध लेखन के लिए है। ये जो गद्य आकलन और ये है, ये आप चाहे तो कर सकते हैं, इस पर भी मैं आपको कुछ वीडियो शेयर करूंगा। लेकिन इस तरह से आपका ये निबंध लेखन के 4 मार्क मिलाकर ये हो जाते हैं टोटल 12 मार्क। तो आपका ये पेपर पैटर्न है, ये आपने अच्छी तरह समझना है। अब ये स्टडी करने के बाद कि पेपर पैटर्न क्या है, आपने अभी आपके पास में काफी वक्त है। इस वक्त को इस्तेमाल करते हुए आपने गद्य लेखन में से जिस तरह के क्वेश्चन आने हैं उसको समझ लेना है। और फिर उसके बाद में आप पद्य लेखन में जो पद्य विभाग है तो उसमें भी आपने देखना है कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मैं आपको फिर इस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से तफसील से जो है एक एक पॉइंट को समझा जा सकता है।
और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, थैंक यू।